कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। रामलला और महाकाल की झांकियां बढ़ाएंगी शोभा, गूंजेंगे श्रीराम और महाकाल के जयघोष। केसरी नंदन महोत्सव समिति ने किया आमंत्रण पत्र का विमोचन। फुलट्टी चौराहे से शुरू होगी शोभा यात्रा में शामिल होंगे हजारों संख्या में भक्त। श्रीमन कामेश्वर नाथ की नगरी में हनुमंत शोभा यात्रा में 35 झांकियों संग 15 बैंड मिलाएंगे सुर और ताल। अयोध्या के रामलला, महाकाल गर्भगृह दर्शन, उज्जैन के बाबा महाकाल की पालकी और दिव्य 56 भोग होगा मुख्य आकर्षण। आपको बता दें, श्री केसरी नंदन महोत्सव समिति की ओर से संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में श्री हनुमंत शोभा यात्रा व उज्जैन के बाबा महाकाल की पालकी यात्रा के आमंत्रण पत्र का समिति के पदाधिकारियों ने पोस्टर विमोचन किया। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। मेरा नाम अजय कुमार गर्ग है और हम लोग श्री केसरी नंदन महोत्सव समिति से हैं। हमारी समिति श्री केसरी नंदन महोत्सव समिति ये तृतीय आयोजन करने जा रही है। हनुमान बाबा का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। गत 3 वर्षों में श्री हमारे संरक्षक श्री सुधीर शर्मा जी और उनके सुपुत्र श्री देव शर्मा जी यानी गुनगुन भाई हमारे, जो कि अथक प्रयास करते हैं, उनके अथक प्रयासों का आज ये फल है कि हम 33 वर्ष अपने हनुमान बाबा की जयंती का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और जयंती के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को श्री हनुमंत शोभा यात्रा एक निकाली जा रही है और हनुमंत शोभा यात्रा में हमारी में लगभग 35 तो झांकियां होंगी और 15 बैंड होंगे जो कि विभिन्न स्थानों से आए हुए होंगे। 35 झांकियों में आप देखेंगे सजीव झांकियों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी बहुत दूर दूर से जो सजीव झांकियां आई होंगी उनका आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात है, हमारे बाबा महाकाल जो कि उज्जैन से हमेशा आते हैं, हमारे यहाँ से श्री सुधीर शर्मा जी के परिवार से और हमारी महोत्सव समिति से जो सदस्य हैं वो पीले चावल लेकर के बाबा के पास जाते हैं और बाबा को साधारण आमंत्रण निमंत्रण देके बड़े भक्ति भाव से बाबा को यहाँ लेकर के आते हैं। बाबा हम सब लोगों के बीच में यहाँ 12 अप्रैल तक आ जाएंगे। उसके बाद जो विधि विधान के साथ में हनुमान बाबा का पूजन, बाबा भोलेनाथ का, महाकाल जी का पूजन होगा और उसके बाद सभी के सहयोग से, सभी के साथ से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैं आप सभी के माध्यम से आगरा शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल को दोपहर 2 बजे फुलट्टी बाजार सुधीर बैंड के पास एकत्रित होकर श्री हनुमंत शोभा यात्रा में शामिल हो और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं गौरव बंसल, अध्यक्ष केसरी नंदन महोत्सव समिति। केसरी नंदन महोत्सव समिति विगत 2 वर्षों से बाबा की पालकी धूमधाम से निकालती चली तीसरी इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर तीसरी अपनी भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज यहाँ पर एक कार्ड का विमोचन किया जा रहा है। 11 तारीख को भव्य आमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी और 13 तारीख को करीब 35 डोले और 15 झांकियां जिसमें रहेंगी, जिसका की रूट हमने बनाया है कि सुधीर बैंड से और फुलट्टी और दरेसी होते हुए जो कि समापन सुधीर बैंड पे ही होगा। मैं आपके माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। सबसे प्रमुख बात है धर्म जागरण की यात्रा है और एक प्रयास है भगवान शंकर की नगरी को, आगरा नगरी को शिव नगरी के रूप में घोषित करवाने का सबसे प्रमुख बात है, क्योंकि शिव की नगरी है जहां हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ब्रज क्षेत्र को कृष्ण की कान्हा की नगरी के रूप में उसको आगे लेकर के चले हैं। वहीं हम आगरा वासियों का विचार है और हम लोग आगरा वासियों का प्रयास है, ध्येय है कि हम लोग आगरा की नगरी को, आगरा जहां ताजमहल के नाम से जाना जाता है, वहां शंकर की नगरी के रूप में ये जाना जाए। और इसी के रूप में महाकाल की यात्रा बाबा मनकामेश्वर नाथ जी की नगरी से, क्योंकि भगवान आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा शहर चारों तरफ से जो है भगवान शिव की नगरी के रूप में विकसित है। तो उसी के स्वरूप में धर्म जागरण है, एक लोगों को जागृत करने का प्रयास है, एक ऐसा जागरण जिसके अंतर्गत में हमारा आगरा शहर सर्वमान्य, विश्व में सर्वमान्य हो भगवान शिव की नगरी के स्वरूप में। और इसी स्वरूप के रूप में हर वर्ष ये यात्रा दिनों दिन
और विकसित होती चली जा रही है। और आपके माध्यम से मैं समस्त शहरवासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब जब ये यात्रा आपके क्षेत्र में से आपके पास में आए तो कम से कम आप 13 तारीख को कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रखिए और पंखुड़ियां रख करके आप उस यात्रा का स्वागत करिए। साथ ही में इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, जो कोई भी सम्मिलित होना चाहे, वह कृपया अपनी पारंपरिक वेशभूषा का विशेष ध्यान रखें, अर्थात धोती और कुर्ता वगैरह रहे और उसके ऊपर अपना अचला इत्यादि जो रहे, अपनी महिलाएं मातृशक्तियां रहे, वो जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपना साड़ी इत्यादि का प्रयास करें। और साथ ही में जो लड़कियां हैं वो लोग अपना लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह, कुर्ती वगैरह और दुपट्टा वगैरह धारण करके, अर्थात सनातन वेश यात्रा भी हम लोग इसको रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। यात्रा संयोजक बस सभी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनलों के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि परिवार सहित आप लोग सादर आमंत्रित हैं और 13 तारीख को जो भव्य यात्रा निकाली जा रही है, आप सभी उसमें पूरे सपरिवार सहित पधारें। और इस बार पिछले 2 साल से यात्रा निकाली जा रही है, इस बार भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता प्रदान की जाएगी इस यात्रा में। सभी से निवेदन है, सभी को। मैं केसी नंदन महासमिति से वंदना सिंह बोल रही हूँ, अध्यक्ष। और ये बहुत भव्य और बहुत ही बड़ा आयोजन है। इस आयोजन को हम सनातनी है, हम लोग बहुत बड़ा बना सकते हैं इस आयोजन को। और ये दूसरी बार निकलने के बाद तीसरी बार निकल रहा है ये आयोजन। इसमें हमने 35 झांकियां रखी हैं, 15 बैंड रखे हैं और अपनी महिलाओं के लिए हमने एक ड्रेस कोड रखा है जो साड़ी का है, पिंक कलर की साड़ी रखी है। जेंट्सों के लिए कुर्ते पजामे रखे हैं। तो मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, हम सनातनी धर्म को करते हैं तो हम सनातनियों के लिए हम लोग यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के लोग जो हैं इससे और भव्य बनाएं इसको, यात्रा को। हर हर महादेव।